अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्सिकल सेमेंटिक्स और उसकी टाइप्स को देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली लेक्सिकल सेमेंटिक क्या होती है? वो बेसिकली एक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की दैट स्टडीज़ हाउ एंड व्हाट वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज डिनोट्स एंड दस इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड। ठीक है, कि कैसे और किस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसका एक मीनिंग क्या होता है, उसका क्या मायने होता है ऑफ इंडिविजुअल वर्ड, एक एक लफ्ज़ का। ठीक है, तो लेक्सिकल सिमेंटिक्स जो है वो फोकस करता है ऑन थियोरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, मीन्स क्लासिफिकेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वर्ड मीनिंग। ठीक है, कि वर्ड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है और उसको कैसे ख़त्म किया जाता है। ठीक है, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ इन लेक्सिकल सिमेंटिक स्ट्रक्चर बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या मुशाबियत है और क्या जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एक लफ्ज़ के दूसरे लफ्ज़ के साथ, और साथ में रिलेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंग टू सेंटेंस मीनिंग एंड सेंटेक्स। ठीक है, कैसे एक वर्ड का पूरे सेंटेंस में एक मीनिंग कंसिडर किया जाता है, मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, सेंटेंस के अंदर एक वर्ड का। द स्टडी ऑफ लेक्सिकल सिमेंटिक इंक्लूड द स्टडी ऑफ लेक्सिकल फील्ड एंड लेक्सिकल रिलेशंस। अब लेक्सिकल फील्ड क्या होती है? लेक्सिकल फील्ड का मतलब होता है द सेट ऑफ वर्ड्स शेयर सिमेंटिक एफिनिटी। फॉर एग्जांपल ब्लैक, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये लेक्सिकल फील्ड होती है। जबकि लेक्सिकल रिलेशन जो होते हैं वो एक पैटर्न ऑफ एसोसिएशन है दैट एग्जिस्ट बिटवीन लेक्सिकल यूनिट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल सिनोनिमी, मेटोनिमी, पॉलीसिमी, हाइपोनिमी, एंटोनिमी, प्रोटोटाइप्स। ठीक है, एटसेट्रा। ये रिलेशंस है जो कि एसोशिएट करते हैं बिटवीन लेक्सिकल यूनिट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर क्या क्या यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं लेक्सिकल रिलेशन। फील्ड क्या होती है? फील्ड के अंदर सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो सेमेंटिक एफिनिटी शो करते हैं। मतलब ब्लैक, ब्लैक एसोशिएट करेगा किसी कलर के साथ। अगर हम कह रहे हैं ब्लैक है तो ब्लैक हमें कहेगा ब्लैक जो जिस तरह हमारी मिथ्स होती हैं कि काली बिल्ली जो है रास्ता काटेगी तो कोई ना कोई मसला हो जाएगा। रेड जो है वो ब्लड से एफिनिटी शो करती है। इस तरह से लेक्सिकल फील्ड होती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लेक्सिकल सेमेंटिक्स की टाइप्स, जो कि पहली है सिनोनिमी। Synonymy are words that are identical or similar meanings that can be used in interchangeable in most cases, although no synonyms have exactly the same meaning. ठीक है, in all contexts, for example smooth, silky। ठीक है, smooth का मतलब हम कह सकते हैं silky भी है। give का मतलब हम कहते हैं deliver है, provide है। ठीक है, तो सारे जो synonyms होते हैं वो exactly same नहीं होते, लेकिन उनका meaning somehow same होता है। ठीक है, interchangeably आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Secondly, hyponymy. Hyponymy is a word whose semantic range is included within that of another word. For example, car और van। मतलब अगर आप कहें जी एक ऑटोमोबाइल है, कार है, वैन है, सेम ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग विद इन द सेम ऑफ अनदर वर्ड। फॉर एग्जांपल शिप है, एयरक्राफ्ट, और ऑल हिपोनिम ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, एक व्हीकल्स है उसके सारे ये हिपोनिम्स हैं। मतलब अगर आप एक रेंज है उसको इंक्लूड कर दो, व्हीकल्स हैं उसके अंदर बहुत सारी व्हीकल आ जाती है, जहाँ बाइक आ जाती है, कार आ जाती है, तो ये सब हिपोनिम्स हैं, हाइपोनिम्स हैं। ठीक है, हाइपरनिमी क्या होता है? हाइपरनिमी का बेसिकली मतलब होता है हुज मीनिंग्स इनकम्पासेस द मीनिंग ऑफ another word। vehicle is the hypernymy for each the following car, van, train। ठीक है, शिप, एयरक्राफ्ट। ठीक है, हाइपरनिमी भी है ये। ठीक है, अब होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिमी का मतलब होता है इज़ अ वर्ड whose sense are not obviously related other than दो कॉन्साइड्स एन एक्सीडेंट। आई, जिसमें हम कहते हैं आई, इंग्लिश में आई होता है, फिर एक होती है आई आँख। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप प्रोनाउंसिएशन में वो सेम होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम होमोनिमी कहते हैं। जबकि हेट्रोनिमी क्या होते हैं? सेम स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल डेजर्ट और डेजर्ट, डेजर्ट की स्पेलिंग सेम है लेकिन एक डेजर्ट एरिड एक रीजन है और एक डेजर्ट जो है उसका मतलब होता है कि खाने वाला, मीठा। तो ये होते हैं हेट्रोनिमी। होमोनिमी का मतलब होता है सेम स्पेलिंग्स हैं लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट है। हेट्रोनिमी का मतलब है सेम स्पेलिंग है, ठीक है, लेकिन मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दोनों डिफरेंट है। पॉलीसीमी का मतलब होता है एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब होना। ठीक है, विद टू और मोर देन टू डिस्टेंट बट क्लोजली रिलेटेड सेंस। फॉर एग्जांपल हेड, हेड का मतलब बॉस होता है, टॉप ऑफ एनीथिंग होता है, चीफ टीचर होता है। ठीक है, हेड हमारा सर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉलीसीमी है। एट द सेम टाइम मिटोनिमी क्या होता है? अ वर्ड इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर वर्ड दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद।
वाइट हाउस क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रेजिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई एक वर्ड अगर आप हटाएं उसकी जगह एक और वर्ड आप सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो वो उसके साथ क्लोजली लिंक हो। फॉर एग्जांपल वाइट हाउस जो है वो प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो मिटोनिमी है, ठीक है। फिर आता है जी लास्टली प्रोटोटाइप दैट अलाउ लिसनर टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। प्रोटोटाइप क्या होता है कि लिसनर को ये फ़ायदा देता है कि आप उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोटोटाइप माइट बी डॉग्स विद इन विच लिसनर वुड कैटेगराइज ग्रेट डेन, पॉडल, डालमेटियन एट्सेट्रा। प्रोटोटाइप इज़ अ कैटेगरी दैट अलाउ लिसनर टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा डॉग तो आपके दिमाग में डॉग्स के नेम आने लगे, ग्रेट डेन, पॉडल, डेलमेटियन एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप होता है कि आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो डॉग का कॉन्सेप्ट तो खुद ही आपको समझ आ जाएगी, लिसनर अंडरस्टैंड करे सिर्फ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.